दोस्तों, आज हम आपको जिस साइंस फिक्शन मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द प्रोजेक्ट जेमिनी। मोटे तौर पे देखा जाए तो इस मूवी की कहानी फ्यूचर की है, जब पूरी धरती पे एक ऐसा प्लांट वायरस फैल चुका है जो कि पेड़ पौधों को मार दे रहा है, जिस वजह से ऑक्सीजन लेवल में लगातार गिरावट आ रही है और इंसान इस वायरस का एंटीडोट बनाने में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी सफलता उन्हें नहीं मिली है। जिस वजह से इंसान के पास अभी एक ही रास्ता रह जाता है कि वो स्टीफन हॉकिंग के बताए रास्ते पे चले, जो कि होता है कि इंसानों को अपने रहने के लिए दूसरे प्लेनेट को ढूंढना होगा। इंसान इसमें कामयाब हो पाता है या नहीं, यही सब कुछ आज की हम इस मूवी की कहानी में जानेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें फ्यूचर का समय दिखाया जाता है, जब लगभग पूरी पृथ्वी विनाश के कगार पे आ खड़ी हुई है और संपूर्ण मानव जाति के ऊपर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि आज से 3 साल पहले पूरी पृथ्वी पे एक ऐसा वायरस फैलना शुरू हुआ था जो कि पेड़ पौधों को खत्म कर दे रहा है। हालांकि साइंटिस्ट इस वायरस का एंटीडोट बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन 3 साल बाद भी साइंटिस्ट को इसमें कोई भी सफलता नहीं मिली है। और वहीं अब पृथ्वी से पूरी तरह जीवन खत्म होने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण मानव जाति पर खतरा आ चुका है। इस समस्या से निपटने के लिए और सारी मानव जाति को इस खतरे से बचाने के लिए सारे देश मिलकर आगे आते हैं और साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम होता है प्रोजेक्ट जेमिनी। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत साइंटिस्ट कुछ एस्ट्रोनॉट्स को टेस नाम के ग्रह पर भेज रहे हैं, जो कि इंसानों का दूसरा घर बन सकता है। तो इन्हें वहां पर जाकर एक स्पेयर को एक्टिवेट करना है, जो कि वहां के इन्वायरमेंट को इंसानों के रहने के लायक बनाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि साइंटिस्ट को पृथ्वी की गहराई में एक स्पेयर मिला, और जब उन्होंने इसकी एज पता करने की कोशिश की तो पता चला कि ये स्पेयर 4 बिलियन ईयर से पहले का है। यानी कि ये स्पेयर तब से धरती पर मौजूद है जब धरती पर कोई भी जीवन का नामो निशान नहीं था, और फिर इसी स्पेयर ने धरती पर जीवन की शुरुआत की थी और धरती को रहने के लायक बनाया। साथ ही साइंटिस्ट ने पहले ही एक अनमैन्ड मिशन को लॉन्च किया था, जो कि टेस नाम के उस प्लेनेट से उस ग्रह की इंफॉर्मेशन और मिट्टी के सैंपल्स लेके पृथ्वी पे आ चुका है। तो अब हमें स्टीवन नाम के एक शख्स बताता है कि अब वो टेस को हैबिटेबल बनाने के मिशन में जाने वाले हैं। तो ये सब अब टेस ग्रह पर जाकर वहां पर स्पेयर को एक्टिवेट करेंगे और टेस को इंसानों के रहने के लायक बनाएंगे। इसके बाद स्टीवन बाकी एस्ट्रोनॉट्स के साथ मिशन पे चले जाता है, जिससे उसकी पत्नी एमी उससे नाराज हो जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, और स्टीवन उसे छोड़कर काफी लंबे समय से अपने मिशन पर ही ध्यान दे रहा है। जबकि उसकी पत्नी एमी भी एक साइंटिस्ट है, जो कि अभी उस प्लांट वायरस का एंटीडोट बनाने में लगी हुई है। अब जब इनका स्पेसशिप स्पेस में आ जाता है तो ये सब चीज का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि अब इनका स्पेसशिप स्पेस में अब एक बहुत तेज हाइपर जंप लेने वाला होता है, जो कि इन्हें लाइट की रफ्तार से टेस ग्रह की तरफ भेजेगा। हमें स्पेसशिप के अंदर उसी स्पेयर को दिखाया जाता है, जो कि टेस ग्रह को रहने के लायक बनाएगा। यहाँ पर हम उस स्पेयर में हरकत होते हुए देखते हैं, जो कि इनमें से कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। जब ये सब क्रू हाइपर जंप के लिए तैयार हो जाते हैं तो तभी इनके स्पेसशिप में क्रिटिकल एरर आ जाता है, जिससे ये जब हाइपर जंप को पार करते हैं तो ये पाते हैं कि वो जिस ग्रह पर जाना चाहते थे वो उस ग्रह पर ना आकर स्पेस में किसी दूसरे और ग्रह के पास आ चुके हैं, और अब इन्हें समझ नहीं आता कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। दोस्तों, आप इस मिशन में इस हाइपर जंप को याद रखें, क्योंकि ये हमारे आगे काम आएगा। अब जब स्टीवन देखता है कि वो टेस ग्रह के पास ना आकर किसी दूसरे ऐसे ग्रह के पास आ गए हैं जिसका उन्हें कुछ भी अता पता नहीं है, तो स्टीवन यहाँ पे स्पेसशिप के पायलट पीटर पे भड़क जाता है और उसे कहता है कि उसी ने सही कोऑर्डिनेट्स डालने में गलती की होगी, क्योंकि अगर वो टेस ग्रह के सही कोऑर्डिनेट्स डालता तो अभी वो टेस ग्रह के पास होते। लेकिन पीटर उसे बताता है कि उसने बिल्कुल सही कोऑर्डिनेट्स डाले थे, लेकिन उसकी बात पे स्टीवन विश्वास नहीं करता है और उसे बताता है कि उसकी वजह से पूरा का पूरा मिशन फेल हो गया है। इतना सुनने के बाद पीटर यहाँ से निकल जाता है, और ये देखते हैं कि ये अभी भी इतनी दूरी तय करने के बाद भी उसी सेम डायमेंशन में है, जबकि टेस नाम का वो ग्रह एक अलग डायमेंशन में था। तभी कुछ देर में एयरलॉक के खुले होने का साइन बजने लगता है, और जब ये एयरलॉक को बंद करते हैं तो इनका स्पेसशिप इन्हें बताता है कि कोई अननोन चीज उनके स्पेसशिप की तरफ आ रही है, और तभी पीटर की बॉडी इन्हें स्पेस में फ्लोट होती हुई दिखाई देती है। ये सब क्रू ये देख काफी डर जाते हैं, लेकिन स्टीवन उन्हें कहता है कि शायद से पीटर ने सुसाइड किया होगा, क्योंकि उसने इतने बड़े मिशन को फेल कर दिया था।
लेकिन लियोना नाम की एक क्रू कहती है कि वो पीटर के साथ पिछले 8 सालों से काम कर रही थी और पीटर इतना बुज़दिल कभी भी नहीं था। लेकिन स्टीवन यहाँ पे सबको समझाता है कि उन्हें पीटर पे ध्यान न देकर अपने मिशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरे धरतीवासी उनके भरोसे बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे कोई भी रास्ता न होने पर स्टीवन सबको समझाता है कि वो उस स्पेयर को सामने दिख रहे प्लेनेट पे ही एक्टिवेट कर लेंगे, क्योंकि इस प्लेनेट के बारे में जब ये जानकारी निकालते हैं तो पाते हैं कि ये प्लेनेट बिल्कुल न्यू है और वहाँ का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है। तो वो सब उस स्पेयर को यहाँ पर एक्टिवेट करके इस ग्रह को जीने के लायक बना सकते हैं। तो इसके बाद स्टीवन बाकी क्रूज को कहता है कि वो इसी ग्रह पे लैंडिंग कर स्पेयर को एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे बाकी क्रूज को स्टीवन का ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं लगता, क्योंकि ये प्लेनेट उनके लिए बिल्कुल नया था और इन्हें इस प्लेनेट के बारे में कुछ भी ज़्यादा पता नहीं होता है। लेकिन स्टीवन इस मिशन का हेड होता है, तो बाकी क्रूज को स्टीवन का ये ऑर्डर मानना ही पड़ता है। स्टीवन बाकी क्रूज के साथ एक लैंडर में इस ग्रह के लिए निकल जाता है। तो वहीं रिचर्ड नाम का एक क्रू स्पेसशिप में ही रहता है, जो कि इन्हें स्पेसशिप से इंस्ट्रक्शन देते रहेगा। अब जब इनका लैंडर इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो इनके लैंडर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, जिससे इनका लैंडर उस ग्रह पे क्रैश लैंडिंग करता है। और साथ ही इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में एंटर करते वक्त इन्होंने एक फ्यूल टैंक को डिटैच कर लिया था। तो अब इनके पास वापस मेन स्पेसशिप में जाने के लिए भी फ्यूल नहीं होता। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्लेनेट पूरी तरह रॉक से बना हुआ है। ये सब के सब पास के एक गुफा में जाते हैं और वहाँ पे उस स्पेयर को एक्टिवेट कर देते हैं और अब इन्हें लगता है कि वो इस ग्रह को रहने के लायक बना देंगे। ये सब खुशी खुशी वापस लैंडर में आते हैं कि तभी इन्हें रिचर्ड का वीडियो कॉल आता है, जो कि इन्हें कहता है कि वो जो भी कुछ उन्हें दिखाने वाला है वो सब देख उनकी हवा टाइट होने वाली है। दरअसल स्पेसशिप में रिचर्ड जब ये पता करने की कोशिश करता है कि पीटर की मौत हुई कैसे, तो उसे वहाँ पर पीटर का एक कैमरा मिलता है जिसमें कि उसकी मौत से पहले उसने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की थी। और जब रिचर्ड वो वीडियो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल पीटर जब कैमरा ऑन करके सबको ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने सारे कोऑर्डिनेट्स सही डाले थे और उससे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं हुई है, तो वो सारे क्रूज को ये दिखलाने के लिए इंजन रूम में जाता है कि तभी एक अजीब सा क्रिएचर पीटर पे हमला कर देता है। इधर ये सब क्रू जब ये वीडियो देखते हैं तो ये सब बुरी तरह डर जाते हैं और रिचर्ड को बताते हैं कि वो प्लीज अपना ख्याल रखे, क्योंकि वो क्रिएचर उसे भी मार सकता है। तो इस पे रिचर्ड इन्हें बताता है कि वो क्रिएचर उन्हीं के साथ नीचे चले गया था, क्योंकि वो क्रिएचर उसी स्पेयर में मौजूद था। और ऐसा सुनते ही इनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। तभी डेविड नाम का एक क्रू स्टीवन को बताता है कि वो स्पेयर काम तो कर रहा है, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से वो पृथ्वी पर कर रहा था, यानी कि उसी क्रिएचर ने उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ कर दी होगी। तो इस पे स्टीवन कहता है कि उन्हें दोबारा से उस गुफा में जाकर उस स्पेयर की सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन सारे क्रू उसकी इस बात से सहमत नहीं होते। लेकिन फिर भी डेविड नाम का एक क्रू ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। स्टीवन और डेविड जब उस गुफा में जाते हैं तो ये दोबारा से स्पेयर की सेटिंग्स को चेंज करने लगते हैं, जिससे स्पेयर सही से काम करने लग जाता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पे वही क्रिएचर आ जाता है और ये दोनों उस क्रिएचर से बचते हुए वापस शिप में आ जाते हैं। लेकिन अब वो क्रिएचर भी इनके पीछे पीछे यहाँ पर आ जाता है। तो रियान नाम के क्रू ने कहता है कि अब वो सारे मारे जाएंगे, क्योंकि उनकी वजह से वो क्रिएचर यहाँ पर आ गया है। ये सारे हैचेस को बंद कर देते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो क्रिएचर इंजन में घुसते हुए शिप के अंदर आ जाता है और फिर इनका मेन स्पेसशिप से रिचर्ड से कनेक्शन भी टूट जाता है। वो क्रिएचर अंदर आकर सबसे पहले फ्रैंक नाम के क्रू को मौत के घाट उतार देता है। ये सब देख लियोना जल्दी से इनके पास आती है और ये सब प्लान बनाते हैं कि ये अब किसी तरह उस खतरनाक क्रिएचर को बाहर लेके जाएंगे। तो सबसे पहले ये इंजन को दोबारा से सही करते हैं और स्टीवन बाहर जाता है ताकि वो क्रिएचर भी उसे देखकर बाहर आ जाए। और फिर जैसे ही वो क्रिएचर इंजन के सामने आएगा तो फिर एकदम से इंजन को स्टार्ट कर उस क्रिएचर को ख़त्म कर देंगे। अब जैसा इनका प्लान होता है वैसा होता भी है, लेकिन जब वो क्रिएचर बाहर आता है तो लियोना इंजन के सामने खड़ी होकर उस क्रिएचर पे फायर करने लगती है, जिससे जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है लियोना की वहीं पे मौत हो जाती है। साथ ही स्टीवन भी किसी तरह बचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब डेविड स्टीवन को स्पेसशिप के अंदर खींच रहा होता है तो तब वो क्रिएचर डेविड के हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन तब तक ये विंडो को बंद कर देते हैं, जिससे उस क्रिएचर का एक छोटा सा टेंटिकल उससे कटकर अलग हो जाता है।
डेविड और स्टीवन किसी तरह बच तो जाते हैं, लेकिन इन सब में डेविड अब उस क्रिएचर से इन्फेक्टेड हो जाता है। स्टीवन जब उस क्रिएचर के टेंटिकल पर रिसर्च करता है तो पाता है कि ये क्रिएचर और कुछ नहीं बल्कि एक बायो रोबोट है। वहीं जख्मी हालत में पड़ा डेविड की तबीयत अब और भी खराब होने लगती है क्योंकि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैलता जा रहा है। वहीं स्टीवन को अब फ्लैशबैक्स याद आते हैं जब उसने अपनी वाइफ को उसी स्पेयर का एक पार्ट दिया था जिस पे तब वो रिसर्च कर रहा था, जिसके बाद उसकी वाइफ ने उसे मिशन पे जाने से रोका था क्योंकि वो तब प्रेग्नेंट थी। अब इसके बाद जब स्टीवन मेन स्पेसशिप में रिचर्ड को कॉल करता है तो वो उससे 4 बिलियन वर्ष बाद पृथ्वी से दिखने वाले तारों की लोकेशन मांगता है, और रिचर्ड जब कैलकुलेशन करता है तो वो स्टीवन को 4 बिलियन ईयर्स बाद के तारों की लोकेशन भेजता है। और स्टीवन जब गौर से इस डाटा को एनालाइज करता है तो पाता है कि पृथ्वी से दिखने वाले उन तारों की लोकेशन वही होगी जो कि आज करंट पृथ्वी से है, और यही इस मूवी का क्लाइमेक्स होता है। अब जाके इन्हें समझ आता है कि ये अपने स्पेसशिप से टेस्ट ग्रह के लिए तो निकले थे, लेकिन इन्होंने डिस्टेंस में ट्रैवल नहीं किया बल्कि इन्होंने समय यात्रा की, और समय यात्रा करते हुए ये पृथ्वी पे 4 बिलियन ईयर्स पहले पहुंच गए। और अब जाके जो स्पेयर इन्होंने गुफा में रखा है उसी स्पेयर से यहाँ पे जीवन की शुरुआत होगी। वहीं इधर डेविड अब लगभग इन्फेक्शन की वजह से अधमरा हो चुका है। वहीं स्टीवन ने रिसर्च में ये पाया कि वो बायो रोबोट बेहद ही हायर डिफेंस मैकेनिज्म कंटेन करता है, तो अगर डेविड के ब्लड को एज अ एंटीडोट यूज किया जाए तो फिर पृथ्वी का इकोसिस्टम पहले की तरह हो सकता है। लेकिन समस्या ये होती है कि वो इस इंफॉर्मेशन को कैसे अपनी वाइफ एमी तक पहुंचाएगा जो कि दूसरी रियलिटी में उस प्लांट वायरस का एंटीडोट बनाने में लगी हुई है। तभी उसे याद आता है कि एक बार स्पेयर का एक टुकड़ा उसने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था जो कि अभी भी उसके पास होगा। वहीं स्टीवन पे भी स्पेयर का वही टुकड़ा है, तो वो सोचता है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन इस स्पेयर के टुकड़े पर लिखे तो कभी ना कभी उसकी वाइफ उस टुकड़े को जरूर देखेगी क्योंकि उसी ने उसे वो गिफ्ट किया था, और वही टुकड़ा स्टीवन की आखिरी निशानी है। इसलिए वो स्पेयर के ब्रेसलेट जैसे टुकड़े पर एंटीडोट की सारी इन्फॉर्मेशन लिखता है। और स्टीवन जब दूसरे रूम में जाता है तो पाता है कि रियान उस स्पेयर को बम से उड़ाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो उसे रोके तब तक डेविड रियान को शूट कर देता है। डेविड अब पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका है और अब वो स्टीवन के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। साथ ही शिप के हेड्स को वो गोली मारकर तोड़ देता है, जिससे वो क्रिएचर दोबारा से अंदर आ जाता है और अब डेविड और स्टीवन के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। स्टीवन उसे लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड के दिमाग में अब मरने मारने का भूत सवार हो जाता है। वहीं वो क्रिएचर भी अब अंदर इन दोनों को मारने के पीछे पड़ जाता है, लेकिन इसमें स्टीवन तो किसी तरह बच जाता है, लेकिन वो भयानक क्रिएचर डेविड को मौत के घाट उतार देता है। और अब इसके बाद स्टीवन जल्दी से शिप में बॉम्ब को एक्टिवेट करता है और खुद बाहर आ जाता है, और कुछ ही सेकंड्स बाद उस स्पेसशिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो क्रिएचर वहीं पे मारा जाता है। लेकिन अब स्टीवन के पास बहुत कम समय होता है, तो वो उस गुफा में जाता है और उस स्पेयर के सामने उस टुकड़े को रख देता है जिसमें कि उसने एंटीडोट की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। और अब इसके बाद मूवी के अंत में हम देखते हैं कि स्टीवन की पत्नी को स्पेयर का टुकड़ा मिल जाता है, और जब वो उस एंटीडोट की इन्फो पढ़ती है तो फिर वो प्लांट वायरस का एंटीडोट तैयार कर लेती है। वहीं स्टीवन भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है, और कुछ ही पल बाद स्टीवन की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो जाती है। तो वहीं धरती पे दिखाया जाता है कि एमी का बच्चा भी हो चुका है, और अब उस प्लांट वायरस का एंटीडोट बनाने के बाद पूरी धरती हरी भरी हो गई है। और इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं।